शबर तखत पे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर बाणी की बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी की पावन पवित्र हजूरी विच सज बैठी साध संगत प्यार का सबूत दिओ गज के बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वडभागी हो जिन्ना बड़े प्यार सत्कार अदब और श्रद्धा भावना के नाल गुरुदेव पिता की पावन पवित्र हजूरी विच सज के गुरु जी की अमृतमयी बाणी के रस पिन्ने कीर्तन राही आत्मक आनंद माणिया है। अज के इन्हां समागमां की सेवा मानयोग ज्ञानी महेंद्र सिंह जी और उन्होंने परिवार वालों हो रही है, जिन्हों ने आप परिवार विखे मिल के सहज पाठ आरंभ किया सी और अज सारे परिवार ने मिल के सहज पाठ का भोग पाया है। आओ कुछ समय वास्ते गुरबाणी की विचार के नाल जुड़न का यतन करिए। असी देखते हाँ कि इस दुनिया के अंदर जो भी मनुख आया है उस मनुख का कोई ना कोई मकसद है, कोई एम है, कोई उदा गोल है, अपने जीवन का कोई मनोरथ है। जो एवोल्यूशन वाले हैं वो कहते हैं विकास करना ही जीवन का मनोरथ है। किसी ने अपने जीवन का मनोरथ बनाया है खाओ पियो मौज उड़ाओ, और किसी ने समाजवाद नूं यानी गुल्ली गुल्ली और जुल्ली की लोड़ मनुख की पूरी हो जाए यही जीवन का मनोरथ है। पर जदों असीं गुरुदेव पातशाह जी की पावन पवित्र बाणी पढ़ते हाँ तो गुरुदेव पातशाह सानूं जीवन का मनोरथ दस रहे ने। मालिक प्यारे प्रीतम के अंदर अपीत होना भई प्राप्त मानुख दे हुईया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। कि उस गोविंद के मिलन की वारी नूं सफल करने लई अनेकां अनेकां यतन किए गए जो मनुख की जिंदगी विच कामयाब नहीं हुए। ये उस प्यारे प्रीतम के नाल अभेद ना हो पाया। तो किवें असीं उस प्यारे प्रीतम के नाल मिलना है? गुरुदेव ने सानू एक रास्ता दिता है कि गुरु जो है वो अकाल पुरख प्रभु परमात्मा के मिलाप का रास्ता है। गुरु प्रभु परमात्मा के मिलाप का विचोला है। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं टीक विछुड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी मुताबक जेड़ा मनुख अपने जीवन में व्यतीत करता है उस मनुख की जिंदगी अंदर सुख शांति पैदा होती है। उस मनुख के जीवन अंदर विगासता और खेड़ा प्रसन्नता आती है और वो मनुख अकाल पुरख प्रभु परमात्मा तक पहुँच जाता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारी पानी राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी। इसलिए असां पावन बाणी दे नाल जुड़न का यतन करना है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी साडे जीवन का आधार है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी विश्व के अंदर शांति स्थापित कर सकती है और पावन बाणी राही ही इस संसार के अंदर एक नवी क्रांति लियांदी जा सकती है। इसलिए पावन बाणी की महानता नूं असां समझण का यतन करना है। साडी जिंदगी के अंदर पावन बाणी की महानता समझ आ जाए, इसलिए जरूरत यह है कि असीं ये विचारन का यतन पहला करिए कि पावन बाणी के नालों टुटन का नुकसान साडी जिंदगी विच की होएगा जे असीं पावन बाणी के नाल नहीं जुड़ते, गुरबाणी मुताबिक जिंदगी नहीं जींदे, तो फिर साडे जीवन के अंदर की घटनावां वापरनगियां। गुरुदेव ने पावन बाणी राही सानू संदेश दिता है जो मैं आप नाल पहला भी एक दिन विचार की सी कि 4 घटनावां जिंदगी के अंदर वापरनगियां बड़ियां भयानक। पहली घटना यह वापरेगी जे तू बाणी दे नालों टुट गया, रब दे नाम नालों सच नालों रब की रजा और भाने नालों टुट गया, तो फिर की होएगा? तेन दुधे ते बाहरी किते ना आवे काम। जेड़ी गऊ दुध नहीं देंदी वो गऊ किसी काम की नहीं है। उस गऊ नूं घर चों कढ़ दिता जाता है।
वो गऊ किसान दियां फसलों का नुकसान करती है, सारी जिंदगी आप दुख सहारती है, आखिर एक्सीडेंट का कारण बनती है और आप भी मौत के मुंह में चली जाती है ते होर भी कईयां नूं मौत के मुंह में लै जाती है। वो गऊ जिहड़ी फंडर है, जिहड़ी दुध आदिक नहीं दिंदी। तू भी उस फंडर गऊ वर्गा होएगा जे तू रब के नाम नालों सच के नालों टुट जाएगा। तेरी जिंदगी के अंदर इंसानियत नहीं रहेगी, तू प्रभु परमात्मा के दर से प्रवान नहीं होएगा, तू रब के दर तो बाहर धक दिता जाएगा। इस संसार के अंदर तू संसार का और मनुख मात्र का नुकसान करेगा। और असी देख रहे हैं सच के नालों जो टुटे हुए इंसान ने, बाणी के नालों जो टुटे हुए इंसान ने किवें लभ लोभ के अंदर फस के मनुखता का नुकसान कर रहे हैं। रिश्वतखोरी, चोर बाजारी, 2 नंबर के धंधे, नशियां की तस्करी, ये सब कुछ साडे सामने है, जिस राही इस संसार का महान वड्डा नुकसान हो रहा है। दूजी गल कि तू इस संसार के अंदर एक्सीडेंट का कारण बनेगा। अज असीं वेखदे हां कि किवें एक मनुख ही दूजे मनुख वास्ते खतरा बनिया हुआ है। बेशक वो धर्म के नाम से लड़ रहा है, राजनीति के नाम से लड़ रहा है, या जातिवाद के नाम से लड़ रहा है, या पैसे वास्ते लड़ रहा है। एक मनुख ही दूजी मनुख की इज्जत, जान और माल का खतरा बनया हुआ है। इस चार चुफेरे असीं वेख रहे हैं। और आखिर तू इस संसार के अंदर आत्मक मौते मर जाएगा। जदों असीं देखते हाँ रब दे नालों टुटे हुए बंदे नूं, तां उस मनुख की जिंदगी के अंदरों इंसानियत खत्म हो चुकी है। असल में जिउंदा उही है जिस दे अंदर सच है, जिस दे अंदर बाणी है, जिस दे अंदर प्रभु का नाम है। नहीं तो आत्मक मौते बंदा मर जाता है। आखां जीवां विसरे मर जाओ, आखन औखा साचा नाओ। तेरी जिंदगी विच पहला नुकसान ये होएगा। दूजी घटना तेरे जीवन विच ये वापरेगी कि जल बिन शाग उमलावती उपजे नाही दाम। जिहड़ी फसल नूं समय दे नाल पानी ना मिले, वो फसल आखिर मुरझा जाती है। किसान भी करजाई हो जाता है, उस फसल की कोई वैल्यू नहीं रहती और वो खेत भी खाली ही रह जाता है और फसल नूं जला दिता जाता है। फसल मुरझा जाती है। जिस फसल ने फुल देने सन, जिस फसल ने फल देने सन, सुंदरता देनी सी, वो फसल मुरझा गई। जे तू सच नालों टुट जाएगा तो तेरा आजीवन जिहड़ा है वो मुरझा जाएगा। ਇਹਦੇ अंदर सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज, ज्ञान, वैराग, निमानता, सेवा, सिमरन, प्रेम, कुर्बानी, खुशियां, आनंद, खेड़ा और प्रसन्नता ਅਤੇ प्रभु मिलाप के फुल खिड़ने सन। वो फुल नहीं खिड़नगे। सगों तेरी जिंदगी के अंदर परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सभे रोग, अनेका रोग तेरी जिंदगी के अंदर आ जाएंगे। तू डिप्रैशन का शिकार हो जाएगा, न्यूरोस्थीनिया का शिकार हो जाएगा, फोबिया का शिकार हो जाएगा। तेरे अंदर हिस्टीरिया आदि दी बीमारियां पैदा हो जाएगियां और अनेका किस्म की परसनैलिटी डिसऑर्डर का तू शिकार हो जाएगा। तेरियां खुशियां बर्बाद हो जाएगियां जे तू रब के नाम नालों, गुरु की पावन बाणी नालों टुट गया। दूजी घटना ये वापरेगी। ते तीजी घटना कि वापरेगी। गुरुदेव कहते हैं जे तू पावन बाणी के नालों टुट गया ना, तो जिहड़ा तेरा जीवन, समाज, संसार, तेरा परिवार शांति का घर बनना सी, जिथे तू इस जीवन का आनंद मानना सी, तेरा वो घर, तेरा वो शहर, तेरा शरीर, तेरा पिंड, तेरे नगर, तेरे महानगर तेरे वास्ते भट्ठ बन जाएंगे। जे घर हर कंत ना प्रगटई, भट्ठ नगर से ग्राम। जिस हिरदे के अंदर रब प्रगट नहीं होया, वो हिरदा, वो शरीर, वो घर, वो परिवार, वो समाज, वो संसार एक भट्ठ बन जाता है बलदा होया, जिथे हमेशा विकारां की अगन बलेगी और तू चिंता की अग के अंदर जलता रहेगा। गुरुदेव ने पावन बाणी में वचन भी किया है कि जिस मनुख के अंदर सच नहीं, नाम और बाणी नहीं, ਉਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਪੱਠੀ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਆਰਨ
मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही, तेरा आ शरीर एक पट्ठी बन गया है। ਇਹਦੇ अंदर 5 किस्म ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मन ਇਹਦੇ अंदर लोहा है, मन जलिया, ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸੰਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਮਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕੋਲਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਫਿਰ ਬਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਮਨੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਕ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ ਪਵੇ ਦੱਥੇ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਏ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਗੂਝੀ ਪਾਹੇ ਜਲੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਅਗਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਰਾਖ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ, ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ, ਅਖੌਤੀ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਅਖੌਤੀ ਮੰਤਰਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆਂ, ਮੀਤ ਸੱਜਣ ਸਭ ਜਾਮ। ਜੋ ਰੱਬ ਔਰ ਸੱਚ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਮ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਲਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਕੈਂਪ ਲਗਾਈ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 6 ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਕ ਪੀ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੈਕ ਤੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕਹੋਗੇ? ਕਿ ਉਹ ਜੰਮ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ? ਉਹ ਜੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੰਮ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ? ਉਹ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਜੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਜੋ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥੀ ਘਟਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਪਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਬਣ ਕੇ ਟੱਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਜਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨਾਮ ਜਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਜੋ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
कि साडा ये जीवन शांति दे नाल बीते। और जे असीं चाहुंदे हां कि इस संसार दे अंदर रिश्ते नाते और मित्रता दी कदर नूं असीं पहचान सकीए और ये रिश्ते नाते और मित्रता सानू रब दे नाल जोड़न वाली बने और असीं प्यारे प्रीतम दे अंदर समा के उस मालिक दा रूप हो जावीए, तां फिर सानू पावन बाणी दे नाल जुड़न दी जरूरत है। इसलिए गुरबाणी पढ़न दे नाल सानू की कुछ मिलेगा, मैं निक्की जी विचार आप नाल ये भी साझी करदे हां। पावन बाणी नूं जो जी करके जानेगा तां गुरु जी कहंदे ने ये बाणी जो जीओ जाने तिस अंतर रवे हर नामा। जो इस पावन बाणी को मन करके प्यार करेगा, मन करके अपनाएगा, ਉਹਦੇ अंदर प्यारे प्रीतम प्रभु का नाम वस जाएगा। जो इस पावन बाणी को प्यार नाल पढ़े सुने अपनाएगा, ਉਹਦੇ दुख रोग ताप संताप उतर जाएंगे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। जो इस पावन बाणी के नाल जुड़ेगा उसनों मोक्ष द्वारा मिल जाएगा। साची बाणी मीठी अमृत धार जिन पीती तिस मोख द्वार, वो मोक्ष पदवी नूं हासिल कर लवेगा। यानी ओदी जिंदगी अंदर सुख शांति आनंद खेड़ी प्रसन्नता तां आएगी ही आएगी। वो प्यारे प्रीतम प्रभु दे नाल मिल के जीवन मुक्ति नूं प्राप्त कर लवेगा। पर ਉਹਦੇ वास्ते सानू चार गल्लां ध्यान विच रखण दी जरूरत है। जे साडे चार विश्वास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ते बन जाण तां दुनिया दी कोई ताकत तुहानू प्रभु परमात्मा तक पहुंचण तो नहीं रोक पाएगी। तुसीं उस मालिक प्यारे प्रीतम दे अंदर अभेद हो जाओगे। इसलिए चार विश्वास सिख दे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ते होने चाहिए ने। और कल्ले सिख दे नहीं, हर वो व्यक्ति हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बोधी पारसी काला गोरा अमीर गरीब पढ़िया अनपढ़ स्त्री पुरुष जवान बच्ची बच्चा बुजुर्ग राजा प्रजा कोई भी जो भी प्यारे प्रीतम तक पहुंचना चाहता है, अपने जीवन को सफल करना चाहता है, उसकी जिंदगी में चार विश्वास गुरु ग्रंथ साहिब प्रति होने चाहिए। पहला विश्वास, क्योंकि सानू ज्ञान राही असीं अपने जीवन को सफल करना है, तो पहला विश्वास सिख का यह होना चाहिए कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो पावन बाणी है ये रब का ज्ञान है। रबी ज्ञान निरोल रब तो प्राप्त ज्ञान है और वो ज्ञान है जो सानू प्यारे प्रीतम प्रभु परमात्मा तक पहुंचा देगा। तो रब का ज्ञान किवें है ये भी नाल दे नाल मैं स्पष्ट कर दिया। जदों गुरु साहिबान भगत जन बाणीकार रब दे अंदर अभेद होए, जिस बारे धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते ने, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। जिस अवस्था बारे भगत रविदास जी कहते ने, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा। जिस अवस्था बारे भगत कबीर जी कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारिंग पानी, राम कबीरा एक पए हैं कोई ना सके पछानी। रब दे नाल जो मिलाप वाली अवस्था सी, अभेदता वाली अवस्था सी, उस अभेदता वाली अवस्था दे अंदर जो अनुभव होया, उस अनुभव नूं गुरुदेव पिता ने हूबहू पावन बाणी राही बयान किया है। इसलिए असी कह सकते हैं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी निरोल रब का ज्ञान है, निरोल रब का ज्ञान है। ताही गुरुदेव पातशाह ने पावन बाणी में वचन किया है ना, हूँ आपो बोल ना जानता मैं कहा सब उपमाओ जियो, जा जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान में डालो। रब का ज्ञान है, ये साडा विश्वास होना चाहिए। ते याद रखना ये गल केवल कहन मात्र नहीं है। जिदा ये विश्वास होवे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी रब का ज्ञान है, तो रब के ज्ञान तो वड्डा कोई ज्ञान तो हो नहीं सकता। भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करतार। ते जे ये विश्वास रखन वाला बंदा फिर भी किसी बंदे दे कोलों ज्ञान लैन वास्ते जाए, जीवन का रास्ता पुछण भी जाए, जां किते होर मत्थे टेके
ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅਗਲੀ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਅਗਲੀ ਪੜ ਕੇ ਬੁਝੀਐ ਅਗਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਬੇਟ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਕੋ ਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਿਆਰੇ ਇਨਮਿਤ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਰ ਕਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਬ ਪਲਸ ਏਕ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵਿਵੇਕ। ਬਿਬ ਪਲਸ ਏਕ, ਬਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ, ਏਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ, ਜੋ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਦ્વੈਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਦ્વੈਤ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਦੋਏ, ਤੂੰ ਬਰੀ ਅਬਦ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਸੇ ਪਰੇ ਔਰ 84 ਸਿੱਧ। ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਥਾਏ ਨਾ ਪਰੈ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾ ਕਰਮ ਕਰੋੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨ ਝੂਠ ਨਾ ਧੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਿਸਕਾ ਆਇਆ ਗਨੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਚਲ ਤਨੀ। ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੁਬਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਦੁਬਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਰੇਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਚਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਕਮ ਭਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਲੇਖ ਮੀਨਸ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਤੋਂ ਇਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੇ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ,
हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाई है। ते नाल कहंदे ने हुक्मै अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मै जे बुझै ता हूं मैं, कह ना कोई। इसलिए हुक्म नूं बुझ के ही प्रवान हो सकता है। हुक्म मन्ने होवे प्रवान, ता खसमे का महल पाए सी। जो हुक्म नूं मन्नेगा वो रब दे दर ते प्रवान होएगा। ते हुण हुक्म की है? रब दा हुक्म की है? मैं बेनती कर रहा, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी रब दा हुक्म है। गुरुदेव ने पावन बाणी विच वचन किया है, आपको बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जियो, कि मैं आप कुछ भी बोलना नहीं जानता। जो रब दा हुक्म है, जो रब की रजा है, जो रब दा भाणा है, वो मैं आप दे नाल विचार सांझी कर रहा। गुरुदेव पातशाह कह रहे हैं, इट मीनस कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी ही रब दा हुक्म है। जे साडा यह विश्वास बन जाए और असी गुरबाणी मुताबिक जिंदगी जीवीए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रब के अंदर लीन होने तो रोक नहीं सकती। तुसी उस प्यारे प्रीतम के अंदर लीन हो सकते हो। ये पॉसिबिलिटी साडे सारियां दे अंदर है, जे असी रब के हुक्म नूं मन्नीए। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी रब दा हुक्म है। जे साडा ये विश्वास बन जाएगा ना जिस दिन, उस दिन फिर असी किसी बाबे का हुक्म नहीं मनांगे, किसी जोतशी का हुक्म मन के ते असी बुधवार नूं लड्डू नहीं चुक्की फिरांगे, असी वीरवार नूं किते मां दी दाल नहीं चुक्की फिरांगे, किसी जोतशी का हुक्म मन के असी हथ नहीं विखाते फिरांगे। असी भटके हुए हैं ना, साडा विश्वास ही नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी ही रब का हुक्म है। इसलिए सिखा अपनी जिंदगी अंदर विश्वास पैदा कर, ते रब दे हुक्म तो वड्डा होर कोई हुक्म नहीं है। जे तू होर दे हुक्म दे अंदर चलता रहेगा, तेरा ये जीवन असफल हो जाएगा। इसलिए साडा ये विश्वास होना चाहिए और सानू रब दे हुक्म अते रजा दे अंदर चलना चाहिए। ते जिन्हां दा विश्वास बन जाएगा वो की कहणगे, आओ मैं आप नाल थोड़ी जी विचार ये भी साझी कर दिया। वो एक वचन कहणगे जो गुरुदेव ने पावन बाणी विच किया है कि हे मालिक, तेरे हुक्म दे अंदर मैनू अखां मिलियां ने, जे तू मैनू अखां ना दिंदा मैं तेरा की कर सकता सी। मैनू तू अखां दित्तियां ने, ते हे मालिक रहमत कर, मैनू ऐसा बल भी बख्श कि मेरा नजरिया जो है तेरी पावन पवित्र बाणी मुताबिक होवे, ते मैं हर इंसान दे अंदर तेरी जोत नू वेख सकां। हे मालिक मेरे ते रहमत कर, जब तक मैं तेरे दर्शन करा उदों तक मैनू वेखण दी ताकत दवीं। सतगुरु जिस दिन तेरे तो अलावा किसी होर दे दर्शन करन जावां, जिस दिन तेरी इस मनुखता दे अंदर तेरी जोत ना वेखा, मेरे तेरे जातिवाद दे रूप दे अंदर किसी नूं वेखा, किसी धी भैन वाल माड़ी नजर नाल तक्का, उस दिन मैनू अन्या कर दें। नैन ना देखें साध, से नैन विहालिया, जो नेत्र गुरु दे दर्शन नहीं करते, रब दे दर्शन नहीं करते, होर दर्शन करते ने, वो अखां अन्नियां ही हो जांदा। ठीक है ना, इन्ना विश्वास होना चाहिए। दूजी गल, हे मालिक तू मैनू कान दिते जिन्हां नाल मैं इस दुनिया दीआं गल्लां सुनियां और मेरी जिंदगी के अंदर भाषा पैदा हुई, मैं अपनी मन दीआं भावनावां नूं किसी तक कह सकिया, मैं तेरे यश नूं सुन सकदा। ते मालिक मेरे ते रहमत कर, इन्हां कन्नां नाल जदों तक मैं तेरी बाणी सुना, मैं तेरी सिफत सलाह सुना, मैं तेरे मार्ग की गल सुना, उदों तक मेरे कन्नां नूं सुनन दी शक्ति दें। जिस दिन तेरी सिफत सलाह तो अलावा कुछ होर सुनन लग जावां, मैनूं बोलिया ही कर दवीं। करन ना सुनही नाद, करन मुंद घालिया। ते जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नूं रब दा हुक्म मनणगे ना, उन्हां दा विश्वास ये हो जाना चाहिए कि हे मालिक तू मैनू ये रसना दित्ती बोलण वास्ते, जिन रसना दित्ती बोले ताक, जिन्हें जबान दित्ती जो तत्काल बोलती है, जिस तरह ही मैं अपनियां भावनावां प्रगट कर सकता हाँ, ते जिस तरह ही मालिक तेरी सिफत सलाह करके तेरे तक पहुंच सकता हाँ, मेरी जबान तो दित्ती ते रहमत कर मालिक, जदों तक मेरी जबान है गुरु ग्रंथ साहिब जी तेरी गल करे, हे मालिक जब तक मेरी जबान तेरी सिफत सलाह करे, सच की गल कहे,
उदों तक मेरी जबान नूं बोलन की ताकत दवीं। सतगुरु जिस दिन तेरी बाणी नूं छड्ड के किसी होर दी सिफत करन लग जाए, उस दिन इस बोल जबान दियां फिंजरां अड़ा दूं। रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कट्टिए। हे मालिक, तू मैनू अणख, इज्जत और गैरत की जिंदगी जीण वास्ते आशीष दिता। ते शीश मैनू अणख, इज्जत और गैरत की जिंदगी देने वास्ते बादशाह तू आप तत्तियां तवियां ते बैठा। मालिक, तू अपना शीश चांदनी चौक के अंदर लुहाया। हे मालिक, तू मैनू ये शीश देने वास्ते अपने बच्चे नीहां दे अंदर चढ़वाए। ते मैं वचन करना हाँ, जदों तक मेरा शीश गुरु ग्रंथ साहिब जी आप दे चरणों के अंदर झुके, उदों तक मेरा सिर इस धड़ दे नाल रहन देवीं। मालका, जिस दिन तेरे दर नूं छड्ड के किते होर मेरा शीश झुके, उस दिन इस सिर नूं वढ के किसी चुल्हे विच साड़ देवीं। गुरुदेव का पावन वचन है ना, जो सिर साई ना निवे सो सिर कीजे खाए, कुन्ने हेठ जलाई है बालन संदे खाए। इन्ना विश्वास साडा गुरु ग्रंथ साहिब जी ते होना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी रब दा हुक्म है। हे मालिक, तू मैनू आ शरीर दिता, मैनू मनुख जोम दिती, अवर जोम तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। तू मैनू मनुख शरीर दिता। ते मालिक, मैं बेनती करना, जदों तक मेरे ए शरीर पिंजर दे अंदर तेरा प्यार रहे, उदों तक मेरे ए शरीर पिंजर दे अंदर जान बख्शी। मालिका, जिस दिन तेरा प्यार, तेरी बाणी का प्यार, तेरे हुक्म का प्यार मेरी जिंदगी विच ना रहे, उस दिन ए शरीर में मुआता ला के साड़ दवीं। नानक, जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर ले जार। उस दिन ते ये शरीर जलान जोगा हो जाएगा। दूजी गल के साडा ये विश्वास कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी रब दा हुक्म है ते असीं इस हुक्म नूं मनना। तीजा विश्वास साडा ये होना चाहिए है कि सिख दी गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो पावन बाणी है, ये पावन बाणी ही गुरु है, होर कोई गुरु नहीं हो सकता। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, विच बाणी अमृत इत्थे विश्राम लगाना है, क्योंकि अमृत के तत्ते थले ऊपर है। सारे का मतलब सब नहीं है, इत्थे सारे का मतलब संभाले। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बाणी गुरु रूप है ते गुरु बाणी का रूप है। ते इस पावन बाणी के अंदर आत्मक जीवन देने वाला नाम जल है, विच बाणी अमृत। सारे का मतलब संभाले। ये अमृत उसनों मिलेगा जो इस पावन बाणी को अपनी मैंटैलिटी, अपनी मानसिकता, अपनी सोच, अपने हृदय के अंदर संभालेगा। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। प्रतख का मतलब प्रगट तौर पे गुरु ओदा प्रगट तौर पे निस्तारा कर देगा। उन्होंने विकारा तो खलासी मिल जाएगी, उन्होंने जीवन मुक्ति मिल जाएगी और उस प्यारे प्रीतम के अंदर अभेद हो जाएगा। याद रखना, गुरु तो हीना मनुख इस दुनिया के अंदर कामयाब नहीं है, परमात्मा तक वो नहीं पहुंच सकता। निक्कियां निक्कियां गल्लां ने, साइकिल भी चलाना सीखना होगा तो वो भी सानू कोई सिखाता है, कार सीखनी पैंदी है, कंप्यूटर सीखना पैंदा है, पढ़ाई किसी तो सीखनी पैंदी है। आम जिहड़ियां छोटियां छोटियां ये गल्लां ने, इन्हां वास्ते सानू सीखना पैंदा है। कि बंदा सिखदा सिखदा, पढ़दा पढ़दा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन जाता है, दुनिया दी महान वड्डियां डिग्रियां हासिल कर लैंदा है। लेकिन रब तक पहुंचण वास्ते, उच्चा सुच्चा जीवन सीखण वास्ते भी तो गुरु की जरूरत है। जे कोई कहे कि मैं बिना गुरु तो ही पहुंच जावां तो नामुमकिन, इंपॉसिबल और असंभव होएगा। गुरुदेव पातशाह ने पावन बाणी में एक वचन किया है, कहने लगा कि दुनिया के लोगों में तुहाडा एक भरम दूर कर देना चाहना। मत को परम भुले संसार, गुर बिन कोई ना उतरस पार। दुनिया के लोगों भरम के अंदर ना भुलिया जे, मता कोई ये समझे कि गुरु तो ही ना रह के भी मैं पार उतर सकता। गुरु की जरूरत पवेगी। गुरुदेव ने वचन किया है, गुरुमंत्रहीन से जो प्राणी, त्रिगंत जन्म प्रश्ने, कूकरे सूकरे गर्द बै काके, सर्प ने तुल खले। जो गुरु दे उपदेश तो हीना मनुख है, वो तो जिउंदे जी ही इन्हां जूना दे बराबर है, उसदे अंदर इंसानियत पैदा नहीं होएगी।
गुरुदेव ने थां पर थां सुचेत किया है ना, नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुन्ने अंदर खेत, खेते अंदर छुट्टिया कहो नानक सो ना, फलिए फुलिए बकुड़े पी तन विच स्वा। तो गुरु सानू की देगा? गुरुदेव साडे जीवन दे बंधन कटेगा, सतगुर सिख के बंधन काटे। गुरु साडे जीवन दे बंधन कटेगा, चाहे वो जातिवाद दे बंधन ने, चाहे वो विकारां दे बंधन ने, जन्म मरण दे बंधन ने, या ईर्खा द्वेष दे बंधन ने। गुरु साडे इन्हां बंधनां नूं कट के सानू मुक्त करेगा। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, गुरु सिख का लोक और परलोक संवार देगा। इहदा वर्तमान और इहदा भविख गुरु संवार देगा, लोक परलोक संवार देगा। गुरुदेव पावन बचन करते ने, सतगुर सिख को नाम धन दे। गुरु का सिख आत्मक जीवन, गुरु जिहड़ा है अपने सिख नूं आत्मक जीवन देने वाला नाम जल देगा। गुरु का सिख वडभागी है, गुरु का सिख वड्डे भागा वाला होएगा, और गुरु का सिख उस प्यारे प्रीतम प्रभु परमात्मा के अंदर समा जाएगा। ये गुरु की महानता है। लेकिन एक गल याद रखना, काचे गुरु ते मुकत ना हुआ। जो कच्चे पिल्ले गुरु ने ना, उन्हां तो मुक्ति नहीं होएगी। इस संसार के अंदर अनेकों लोग जिहड़े ने वो गुरु होने का अज भी ढोंग कर रहे हैं। इसलिए सिख दे सिख सिद्धांत मुताबक शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द है जग बौरानंद। शब्द गुरु है, इसलिए सिख का गुरु केवल और केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी है। बेनती करा, जो गुरु की शरण में आएगा उन्होंने की मिलेगा? लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद धारै। जदों गुरु रहमत की नजर करके ज्ञान की दात देगा, तो गुरु का ज्ञान तेनों लोहे तो लाला वर्गा कीमती कर देगा। पाहन मानक करे ज्ञान गुर कहो विचारे। जो गुरु के ज्ञान की विचार करेगा, गुरु का ज्ञान उसनों पत्थरां तो मानका वर्गा मोतियां वर्गा कीमती कर देगा। काठों श्रीखंड सतगुर कियो दुख दरिद्र तिनके गए। आम लकड़ तो गुरु चंदन वर्गा शीतल और सुगंध वाला बना देगा। तेरे दुख और तेरी गरीबी दरिद्रता जिंदगी चो चली जाएगी। सतगुरु चरण जिन परसिया से पश परे सुर नर पै। वो पशु और प्रेता की बिरती वाले इंसान महान दैवी गुणा वाले इंसान बन जाएंगे, जो गुरु के चरणों को परसन का यत्न करेंगे। ते याद रखी सिखा, जिस दिन गुरु तेरे वाल हो गया, दुनिया का वड्डे तो वड्डा धनवान इंसान तेनों चुका नहीं सकेगा। लखां बाहां दियां फौजां वाला बंदा तेनों जीवन सिद्धांत तो डुला नहीं सकेगा। जान गुरु होए वल धने क्या गारब गिजै। जान गुरु होए वल लख बाहें क्या गिजै। जान गुरु होए वल ज्ञान और ध्यान अनंत पर। जदों गुरु रहमत करता है, किसी होर ज्ञान की जरूरत नहीं रहती, कितों होर ध्यान और समाधियां सीखण की जरूरत नहीं पैंदी। जान गुरु होए वल ज्ञान और ध्यान अनन पर। जान गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चै कर। जो गुरु गुरु अहनिस जपै दास पट बेनत कहे। जो गुरु नाम हृदय धरै सो जन्म मरण दोहों ते रहे। वो जन्म और मरण तो बच जाएगा। एक दो गल्लां आप नाल इस विषय ते होर करनियां चाहना। भाई साहब भाई गुरदास जी ने कहा है कि जे कोई डॉक्टर तो दवाई लवे, वैद तो रोग की दवाई ते पूछे, पर रोग की दवाई संयम दे नाल खाए ना, परहेज ना रखे, वो मरीज ठीक नहीं हो सकता। इसलिए मरीज का फर्ज है कि वो चंगे डॉक्टर तो दवाई लवे और उस परहेज नूं भी रखे ते दवाई भी खावे, वो मरीज पर हो जाएगा। पहली गल। दूजी गल, सानू ये भी सुचेत गुरुदेव ने किया है कि जे डॉक्टर ही ठीक ना होए, जे वैद नूं यही ना पता होए कि रोग की है ते दवाई की है, तो वो डॉक्टर भी जिहड़ा है ना जीवन का सत्यानाश मार देगा। नीम हकीम खतराए जान। जो नीम हकीम हुंदे ने वो जान का खतरा हुंदे ने। इहदे वास्ते मैं आप दे नाल एक सच्ची कहानी साझी करनी चाहना, सच्ची वार्ता। क्योंकि डॉक्टर के कोल जान तो पहला 1000 बार सोच लेना
कि असीं कित्थे जा रहे हैं। मेरे एक मित्र ने, रागी साहिबान ने, जिन्हां दे उत्ते सतगुरु जी की बड़ी रहमत और बख्शिश है, बड़ी बाणी याद है, बड़ा चंगा जीवन है, बड़ा प्यारा कीर्तन करते हैं, मिठी आवाज़, चंगा सुचज्जा जीवन, लेकिन अखां नहीं हैं, सूरमे ने। मैं एक दिन पूछा, भाई साहब ये जो भाना वरत्या है कि अखां आप दियां जन्म तो नहीं सन जाके बाद के अंदर ही भाना वापरिया है? तो उन्होंने जो घटना दसी दिल हिला देने वाली सी। कह लगे वीरे, मैं इस रब की दुनिया नूं, रब दीआं इन्हां दित्तियां अखां दे नाल 5-6 साल तक 7 साल तक वेख्या है। कहते मैं 6-7 साल दा सां, मेरियां अखां आ गईयां मीनस कि खराब हो गईयां, जिवें साडी अपनी पंजाबी बोली अखां होणीआं खराब हो गईयां। कहते मेरी माता पिंड लै गई डॉक्टर दे कोल, जिहड़े पिंडां विच झोला छाप डॉक्टर हुंदे ने, अगों उस डॉक्टर दा भी कंपाउंडर सिखण वाला, कहते उन्हें मेरियां अखां विच 2 बूंदा दवाई पाई, एक बूंद इधर ते इधर, कहते गलती नाल दवाई की जगह ते तेजाब पा दिता, उस तो बाद मैं वेख नहीं सकिया। हुण डॉक्टर दे कोल जाना ते इस करके है कि वो अखां दे विच दवाई पाए ते यह संसार सानू दिसे, तां ही जाइए। ते जे गलत डॉक्टर दे कोल चले गए, वो दवाई पाएगा जरूर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सारी जिंदगी बंदा फिर वेख ना सके, उस तो बाद मेरे प्यारे वीर इस दुनिया को वेख नहीं सके। सिखा तू भी इन्हां अखां दे नाल रब दे दीदार करने ने, नानक से अखड़ियां बियन जिनी निसंदो मां करियो सोच होर है, जिस सोच दे नाल दाते दे दीदार इस दुनिया विच दीदियां दे नाल करने ने। ते जे वो अखां लभण वास्ते दवाई पवाउण लई किसी कच्चे पिल्ले गुरु दे कोल चला गया ना, किसी देहधारी गुरु कोल चला गया, ते तेरे अंदर वो ऐसी सोच पा देगा, तेरे मन और बुद्धि दियां अखां अंनियां हो जाणगियां, फिर इस दुनिया के अंदर तू कदे रब नूं नहीं वेख सकेगा, तेरा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ज्ञान लैन तो पहला 1000 बार सोच के कित्थे जा रहा है। इसलिए गुरुदेव ने सानू सुचेत किया है, गलत डॉक्टर कोल ना चले जाना। इसलिए तीजा विश्वास सिख दा होना चाहिए कि सिख दा गुरु केवल गुरु ग्रंथ साहब है, गुरबाणी ही गुरु है, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। सतगुर बचन, बचन है सतगुर, पाधर मुकत जनावे गो। पाधर दा मतलब रास्ता, गुरु बचन स्वरूप है, ते गुरु दे बचन गुरु दा रूप ने। जो गुरु दे पावन बचनां नूं मनणगे, गुरु दे पावन बचन उन्हां नूं मुक्ति दा रास्ता विखा देणगे। इसलिए सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी मुताबिक जिंदगी जीनी है, और गुरु तो अलावा होर किते मत्था टेकण दा यतन नहीं करना जे जीवन को सफल करना है। ते चौथा विश्वास, पहला विश्वास गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी रब दा ज्ञान है। दूजा विश्वास गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी रब दा हुक्म है। तीजा विश्वास गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी ही गुरु है। ते प्यारियो चौथा विश्वास गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी ही रब है। गुरुदेव का पावन बचन है ना, वाह वाह बाणी निरंकार है। कई वीर वाहो वाहो पढ़ते हैं, कुछ वीर वाह वाह पढ़ते हैं, उच्चारण में मतभेद हो सकता है, लेकिन बाणी निरंकार है। वाह वाह बाणी निरंकार है। दूजा प्रमाण है कि गुरु परमेश्वर एक उडान, गुर के शब्द मंत्र मन मान। गुरु और रब के अंदर फर्क नहीं है, इसलिए गुरबाणी ही रब है। ये चीज का विश्वास तेरे उत्ते होना चाहिए। ते जिस दिन सिख का ये विश्वास बन गया ना, मैं गारंटी दे नाल कहना हाँ, ओदियां रब दे नाल गल्लां होणगियां। सिखा तेरा तो रब सामने है, ते फिर किहड़े रब दे दर्शन करने चाहना है। जे तेरा ये विश्वास बन जाए कि बाणी ही निरंकार है, तो फिर बाणी दे दीदार कर। असीं रोज कहते हैं ना, 10 पातशाहियां दी जोत, धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। इस रब दे दर्शन जो ने वो पाठ दीदार ने, पाठ दा दीदार करना है।
ਤੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਭੇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨੇਮ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਏ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ। ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਵੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਪੋਕੇ ਜੀਓ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੌ ਕਾਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਾਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਮ ਕਾਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਹਿਮ, ਵਹਿਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਨੇ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 9 ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 9 ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਰਜੇਵਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਜੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ, ਸੱਚ ਸੁਣੇਗਾ, ਸੱਚ ਵੇਖੇਗਾ, ਸੱਚ ਕਮਾਏਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸੇਵਕ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ, ਉਹ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ। 6ਵਾਂ ਗੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਤੀਵਾਦ, ਮੇਰ ਤੇਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ, ਰੱਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ 9ਵਾਂ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਵਡਿਆਈ। ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧ ਸਲਾਹ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਇਹ 9ਵਾਂ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
गुरबाणी नूं आप पढ़िए सुनिए विचारिए। प्रबंधक वीरां ने इत्थे इंतजाम किया होया है क्लासां दा। सोमवार तो लैके वीरवार तक शाम नूं 7:15 तो लैके 8:15 बजे तक गुरबाणी की संध्या की क्लास लगती है, जिस क्लास के अंदर ये सारियां विचारां कीतियां जांदियां ने। तां असीं इन्हां क्लासां विच शामिल होईए, असीं आपो अपने घरां दे अंदर गुरबाणी के सहज पाठ अर्थां समेत करिए और गुरबाणी मुताबिक जिंदगी जी के अपने जीवन को सफल करिए। होइयां भुलां दी खिमा गज के बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।